आज इंसान अपनी हट धर्मी और अपनी जिद में इब्लीस की पैरवी में उस जहन्नम की आग की राह ले रहा। खुदावंद की मर्जी हरगिज़ ये नहीं। आए इन दो शख्सियत का मुआवजा करेंगे चंद बातों, ताकि हम हमेशा याद रख पाए। बाइबल हमें बताती है कि ये दोनों एक ही कौम से हैं। बाइबल ने हमें यहाँ नहीं बताया कि इनमें से एक यहूदी है, एक कौम का है और एक गैर कौम का है, नहीं लिखा। बाइबल हमें बताती है कि ये दो शख्सियत हैं, इनमें से एक इंतहाई दौलतमंद है और एक इंतहाई गरीब है। और उन अय्याम में, इसमें दूसरी राय नहीं, उन अय्याम में भी और आज भी वो हिस्ट्री दोहराई जा रही है कि जिसके पास बहुत जिस्मानी बरकत, जिसके पास बहुत दौलत है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, उसे क्या समझा जाता कि ये खुदा का पसंदीदा है। और अगर अंधा जन्म का अंधा पैदा हो गया, लंगड़ा पैदा हो गया किसी वालिदैन के घर में, मजदूर पैदा हो गया, गरीब पैदा हो गया, तो उस पर खुदा की लानत समझी जाती। और इसका बहुत सारा असर आज आपको कलीसियाओं में नजर आएगा इस तौर से देखने, जो बिब्लिकल नहीं है, हरगिज नहीं है। अब एक दौलतमंद है और एक गरीब है, और खुदावंद, साथ रहिएगा, क्या खुदावंद दौलतमंद से प्यार करते हैं? जवाब है यस। क्या खुदावंद दौलतमंद को बचाना चाहते हैं? जवाब है यस। हमारे बुजुर्ग लाजर का कोई कसूर नहीं नजर आता, लेकिन एक अरगवानी पोशाक वाले को बचाने के लिए खुदावंद ने अपने बंदा लाजर को उस ट्रायल में से गुजारा कि शायद ये दौलतमंद अपना दिल खोले और ये बच जाए। हमें मंदारों के ट्रायल हम नहीं जानते, लेकिन खुदावंद सब कुछ जानते हैं। और मुबारक है जिस किसी के ट्रायल के वसीला से, और जितना बड़ा ट्रायल होगा, यानी जितनी बड़ी ट्रेनिंग होगी, उतना बड़ा ट्रायल और एग्जाम होगा, और जितना बड़ा एग्जाम होगा उतना ही बड़ा रिजल्ट होगा। अगर मुकद्दस दानियल शेरों की मान में नहीं फेंके जाते तो इतनी बड़ी वो टेस्टमनी कभी नहीं होती कि वही दारा बादशाह ने ऐलान कराया, रूए जमीन पर दानियल के खुदा के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है। गुनाह शरारत के मुक्के खाकर हम ट्रायल और दुखों में ना पड़े, लेकिन मसीही जिंदगी गुजार कर मुबारक है वो जो ट्रायल में से गुजरते हैं। मुझे और आपको शायद नजर ना आए, लेकिन उस ट्रायल में से गुजरते खुदावंद न जाने किस किस तक नजात को, उस पैगाम को आपके वसीला से, आपके ट्रायल के वसीला से पहुंचा दे। आज याद रखिएगा, बहुत सारी बातें जिनको घुमा फिरा के आज बड़ी इसमें सीधी है, सिंपल। इन दो शख्सियत में से आने वाली पूरी पिक्चर हमारे सामने है। जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालब हो, जब दरवाजा बंद हो गया उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं खोल सकती। अपने अपने बुलावे पर ये दोनों चले गए, राइट? अपने अपने बुलावे पर ये दोनों चले गए, और शुक्रगुजार है कि जिसने खुशी के साथ उस ट्रायल को उस गेट पे सहा और अपने खुदावंद का तालिब रहा, उसे फरिश्तों ने ले जाकर हमारे बाप इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया, और दूसरे को उसके करिंदों ने ले जाकर उस जगह पर पहुंचा दिया। गौर से सुनिएगा, साथ रहिएगा। दरवाजे बंद हो गए। इसका ऐलान किसने किया? अजाब में तड़पने वाले ने, कि दरवाजा बंद हो गया, अब मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। कैसे पढ़े? उसने अजाब में तड़पते हुए एक दरख्वास्त की कि पानी का एक कतरा मेरी ज़बान तक। उस पर ये बात अय्या हो गई। हम यकीन रखते हैं कि ये बातें जो आज हम सुन रहे हैं उसने सुनी थी, उसने जरूर सुनी थी, लेकिन उसने कबूल नहीं किया था, उसने रद्द की थी। और अब वो हरगिज ये नहीं कहता कि जाओ और मेरी सिफारिश करो, मेरे घर वालों से जाकर कहो कि मेरे लिए दुआ करे, मेरे लिए शफात करे, कलीसिया से कहे, पास्टर साहब से कहे, किसी से कहे कि मेरे लिए शफात करे। उस पर ये बात अय्या हो गई कि जो मैंने बोया वो मैंने काट लिया। फक्त जो उसने दरख्वास्त की, उसने जो दो दरख्वास्तें की, वो दोनों उसकी रिजेक्ट हुई। उन दोनों दरख्वास्तों में से, दोनों दुआओं में से एक भी नहीं सुनी गई। मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी बहन, मेरे भाई, हम खुदा के कलाम पे कहीं समझौता नहीं करेंगे। दोनों दरख्वास्तें रद्द हुई है, कोई लचक नहीं मिलती। पहली दरख्वास्त क्या? बाइबल क्लियर है, अब के जो नीचे चला गया वो नीचे चला गया, अब के जो ऊपर चला गया वो ऊपर चला गया। ना नीचे वाला ऊपर जा सकेगा, ना ऊपर
वाला नीचे आ सकेगा। आप में से कोई कह सकता है पास्टर साहब वहां लिखा है कि 2 गड़े थे। हाँ, यस। क्या खुदावंद के नजदीक खुदावंद अपने लोगों को इस जमीन पर एक लम्हे में ले जाकर आसमान में रोया दिखाता है कि नहीं? क्या खुदावंद के नजदीक ये बात नामुमकिन है कि वो इस सीन को कहीं पर भी इस तौर से पेश कर सकता है खुदावंद? लेकिन हमारे लिए आज इसमें लेसन क्या है? जो आज नीचे चला गया वो हमेशा के लिए चला गया, उसे दुनिया की कोई ताकत ऊपर नहीं ला सकती, और जो ऊपर उठा लिया गया उसे दुनिया की कोई ताकत नीचे नहीं ला सकती। बड़ा क्लियर उसने दरख्वास्त क्या की कि उसको भेज दे कि वो एक पानी का कतरा मेरी जबान पर रखे, और जवाब मिला नो। ना उधर से कोई इधर आ सकता है और ना इधर से कोई उधर जा सकता है। ये बातें नहीं है मेरे अजीजों, ये फक्त बातें नहीं है, ये उस मुनसिफ खुदा का कलाम है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। आज मेरे पास क्या उम्मीद है, मेरी तैयारी क्या है? नीचे की है, ऊपर की है। दूसरी बात, दूसरी दरख्वास्त क्या की उसने? मेरे साथ जो होना वो हो चुका, और उसने किसी पे कोई ब्लेम गेम नहीं की। ये बड़ा वाज़ेह है, कोई उज़र पेश नहीं किया। ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, मैं हाँ, उसको सारी समझ आ गई थी कि मैंने जीते जी जब भी आवाज मुझ तक पहुंची मैंने रद्द किया। अब पछतावे में उसने क्या सीखा? मेरे साथ जो होना वो हो गया, काश मेरे 5 भाई हैं वो बच जाए। अलार्म है, सिग्नल है मेरे और आपके लिए, बचे ताकि किसी दूसरे को बचा सके। जो खुद नहीं बचा वो दूसरे को क्या बचा सकेगा? क्या उसकी ये दरख्वास्त, ये दुआ कबूल हुई? नहीं। क्यों? वो कहता क्या है? वो खुदावंद के कलाम के अगेंस्ट बात कर रहा है। क्या वो कह रहा है? खुदावंद यहां से किसी को भेज। ये नहीं कह रहा कि खुदावंद ए बाप इब्राहिम खुदावंद से कह कि उस रुए ज़मीन पर जहां मेरे भाई बसते हैं वहां में से किसी को भेज। और हम यकीन रखते हैं कि अगर इस तौर से वो तड़पता तो उसकी सुनी जाती। लेकिन वो क्या कह रहा है? यहां से किसी को भेज जो इस अंजाम को, इस इबरत को, इस अजाब की सूरत हाल को जाकर उन्हें बताए कि मैं किस करब में हूं ताकि मेरे भाई बच जाए। और ये बात बिब्लिकल नहीं थी, और कोई दुआ, कोई दरख्वास्त जो खुदावंद के कलाम के मुनाफी है वो कभी नहीं सुनी जाएगी। लेकिन जो दुआ और दरख्वास्त उसके कलाम के मुवाफिक है वो जरूर सुनी जाएगी। वो कहता है यहां से भेज। खुदावंद क्या? नहीं। क्यों? मेरी और आपकी हालत वहां पे अया कर दी खुदावंद ने। जिनको ना सुनने की बीमारी है वो नहीं सुनेंगे, वो किसी की भी नहीं सुनेंगे, ना वो पेरेंट्स की, ना वो ईमानदारों की, ना वो पासबान की, ना वो नबी की, ना वो खुदावंद की। मेरे अजीजों, अच्छा है हम सुनने वाले ठहरे, और वो भी उसकी बातें, उसका कलाम। क्या वो अपने आप को बचा पाया? नहीं। अपने जीते जी इस बदन में, इस जहान में उस तक नजात का पैगाम पहुंचता रहा। उसने कभी सजीदा ना लिया। खुदावंद ने उसके घर के सामने उसे हम्बल करने के लिए, उसे हलीम करने के लिए तौबा का मौका दिया। उसने कभी उस पर गौर नहीं किया, और अपनी लापरवाही और सख्ती के बायस उस अजाब में चला गया। ना खुद बचा और ना किसी को बचा सका। मुबारक है वो जिन्हें आज अपनी भी फिक्र है, खुद भी उसके कलाम से दिल लगाकर उस नजात के पैगाम को अपनी जिंदगी में रख कर खुद भी बचे हैं, और आज रोज बरोज इस तड़प में शफात के जरिए, अपने करदार के जरिए किसी भी तौर से अपनी किसी बहन को बचाना चाहते हैं, अपने किसी भाई को बचाना चाहते हैं, अपने किसी दोस्त के लिए शफात करते हैं। और मसीह की खिदमत 100% यही है कि हम उस नजात की बख्शिश में बचे, औरों को बचाने का वसीला बने। आए खुदावंद ने मुझसे और आपसे, हम सब से बात की है।